श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। पिछली चर्चा में हम जो है दोहा नंबर 105 की 7वीं चौपाई पर विचार कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 105 की जो है 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 105 पर चर्चा करने का चेष्टा करेंगे। भगवान शिव के जो है और पार्वती जी का संवाद और शिव गीता का प्रारंभ यहीं से होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परम राम गिरी वर कैलासो और जहाँ सदा शिव उमा निवासो। परम रम गिरी वर कैलासो और सदा जहाँ शिव शंभु निवासो। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुरन किन्नर मुनि बिंदु। बसई तहाँ सुखती सकल सेवई शिव सुखतन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, कैलाश पर्वत में सबसे श्रेष्ठ पर्वतों में कैलाश पर्वत और उसके अंतर अत्यंत रमणीय वह कहा कैलाश पर्वत जहाँ शिव और पार्वती जी का सदा निवास होता है। सिद्ध तपस्वी योगी लोग, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह वहाँ विराजमान रहते हैं, बसते हैं। और वे सब पुण्यात्मा जो सिद्ध हैं, देवता हैं, योगी लोग हैं, ये सब आनंद कन भगवान शिव की जो है सेवा करते हैं। कह रहे हैं कि महाराज परम राम गिरी वर कैलासु। परम रम भाव ये कि इसकी रमणीयता देखकर शिव जी सदा कैलाश पर ही उमा सहित रहते हैं तथा इसमें सदा सुख पाते हैं। परम रम्य आराम जो राम सुख दे। उस वाटिका में श्री राम जी को सुख देने से श्री जनक महाराज के बाग को परम रम्य कहा। ऐसे शिव जी की जगह महाराज जहाँ पार्वती जी के साथ निवास करते हैं, इसको परम रम्य कहा। भाव है कि राम जी स्वयं सुखरूप आनंद घन है, उनको भी इसने आनंद दिया महाराज बाग ने, इसलिए बाग को परम रम्य कहा। वैसे ही सुखकंद भगवान शिव जी सारे संसार को सुख बांटने वाले हैं और उनको कैलाश से सुख होता है, इससे कैलाश को परम रम्य कहा गया। परम रम्य का भाव है कि अन्य सब स्थानों में कैलाश की शोभा अधिक है। परम अतिशय का बोधक है यह सब और स्थानों के साथ परम रम्य मुनि बरमन पावन महाराज नारद जी महाराज परम रम्य सब रम्य है जगह। परम रम्य आराम जो राम सुखदेव महाराज गिरिवर से जनाया कि सब पर्वतों में यह अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए गिरिवर है। गिरी पर्वत को कहते हैं, वर का मतलब श्रेष्ठ। सदाशिव संग निवासु सदा शिव उमा निवासु से सूचित किया। शिव उमा के निवास से पर्वत की बढ़ाई हुई है, जैसे सीता राम जी के निवास से चित्रकूट की बढ़ाई हुई, विंध्याचल की बढ़ाई हुई।
उमा सहित वहाँ निवास कहने का भाव है कि श्री शिव जी का विहार स्थल है। एक रूप से उमा महेश्वर की यहाँ सदा शिव विराजमान रहते हैं। भाव यह कि हिमालय पर और भी पर्वत शिखर हैं, रमणीय हैं, परंतु यह अत्यंत रमणीय है, इससे उमा सहित शिव जी यहाँ सदा के लिए रहते हैं। इस प्रकार यहाँ स्थानीय और स्थान दोनों की श्रेष्ठता दिखाया। स्थानीय भगवान शिव, स्थान जो है काशी जो है, सदा का भाव यह है कि काशी में भी वे रहते हैं और काशी भी सदा रहती है। जहाँ शंभु भगवान सो काशी से ही कृष्ण। महाराज किष्किंधा कांड के अंतर्गत इसका वर्णन है कि जो है, परंतु राजा दिवोदास के समय में शिव जी काशी छोड़ने की कथा सुनी जाती है। कैलाश में सदा निवास रहता है। उमा शंभु का स्थान दिखाया ही है। इसी तरह अन्य तीनों वक्ताओं में कथा श्रवण संपादों के स्थान के ग्रंथकार के हैं। महाराज तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, नवमी होमवार मधुवासा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ये भी कथा सुनाते हैं। भरद्वाज मन बसई प्रयागा, जाग बलिक मन परम विवेकी। और गरुण जी उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहवस काग भूषण सुशीला। ये तीनों और चारों संवादों के स्थानों में वर्णन से सूचित किया कि परम रम्य, परम पावन, अद्विचित्र और गूढ़। रघुपत कथा के लिए स्थान भी परम रमणीय, परम पावन, संत मुनि और सुखती पुरुषों का निवास वाला होना चाहिए। वहाँ शांति और एकांत भी होना चाहिए। करें जहाँ सदा शिव उमा निवास हो। विवाह के पहले शिव उमा थे। विवाह करने के बाद कैलाश पर पहुँचने पर शंभु भवानी बसे। जहाँ बस शंभु भगवान, जब वह शंभु कैलाश ही आए। अब जगत मात पित शंभु भवानी, श्रृंगार विहार समय और जो है महाराज पुत्र सुख, गिरिजा और गिरजा रमण बने। विवाह के बाद लिखा हुआ है कि हर गिरजा बिहार नीत नयऊ, यही विधि विपुलो काल चल गयो। यानी जो है चरित सिंधु गिरिजा रमन पुत्र मुख दर्शन से महाराज गृहस्थ जो है कर्तव्य मुक्त होने पर जब राम भक्ति पथ का अवलंबन किया, तब फिर शिव उमा हो गए। केवल भावार्थ भेद वाले शब्दों को प्रयोग से महाराज कुछ न कह करके गूढ़ भावना, परिस्थिति, कर्तव्य पालन, दिग्दर्शन सुचारू रूप से करने की ये महाराज मानस कवि तुलसीदास जी महाराज की एक व्यवस्था है, काव्य कला है। समग्र मानस में तुलसीदास जी की ये कला का महाराज आपको दर्शन मिलेगा। और यहाँ कह रहे हैं सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि बिंदु, बसहि तहाँ सुखती सकल, सेवई सब सुखिन मंगल भवन। यानी सिद्ध तपोधन, बिंद शब्द के यानी सिद्धो आदि के अंत में देकर के महाराज सबको सूचित किया कि सिद्धों की बिंद, तपोधन बिंद। व्याकरण में यह नियम है कि द्वंद्वमास के अंत में जो पद होता है वह समास के शब्द प्रत्येक शब्द में लगता है। सिद्ध भी देवताओं की एक जाति है तथा जो योग द्वारा सिद्धियों को प्राप्त चुके हैं, जिनका साधना समाप्त हो गई है, वे सिद्ध हो गए हैं, योगी। और मुनि समुदाय भी है महाराज, जो सरोचिस मनवंतर के कश्यप जी के स्त्री मुनि से उत्पन्न हुए थे, अरिष्टा से, जो उत्पन्न हुए किन्नर और गंधर्व कहलाए। बसें तहाँ सुखती का भाव है कि सुखितों में कैलाश वास है, अर्थात जहाँ सदाशिव उमा निवास है और वहाँ बसते हैं। उमा शिव निवास वहाँ रहता है, इसी सुक्ति वहाँ रहते हैं। और यदि वहाँ शिव उमा निवास सदा नहीं होता तो महाराज वो जाते नहीं, बसते भी नहीं।
सुक्ति का भावक उन्हें कैलाश सुकित से मिला है, सुकर्मों से, इसी से वहाँ बसते हैं। कहीं अन्यत्र से भी जाकर के शिव सेवा का फल नहीं मिलता है, शिव नहीं के सेवा करते। सुकित से कैलाश मिला और सुकित से ही शिव की सेवा मिली। और महाराज समूह के समूह सेवा करने वाले, सुकित का फल है सुख। महाराज कह रहे हैं सब दुख पर जीतो प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सेवा सुख शिव बिन, भावे की सेवा के लिए ही बसते हैं और शिव जी सेवक सुकृतियों का पालन करते हैं। सेवक जो है महाराज साले, वर्षा ऋतु जो है महाराज वर्षा करने वाले मेघ हैं जल की रूपी सुकंद। और मूल में भाव यह है कि शिवजी सुख रूपी वृक्ष की जड़ है। जैसे मूल की रक्षा के बिना वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे शिव सेवा के बिना महाराज सुख नहीं रह सकता। जिम सुख लहन शंकर द्रोही। अब यहाँ महाराज सेवन सुकंद भाव यह है कि हम पर भी कभी श्री राम यश जल की वर्षा करेंगे और जो है हमारा भी कल्याण होगा। जन्मो सदीप तपो मंत्र योगर सिद्ध नरे तरे, जुष्टम किन्नर गंधर्वेश सर्वो निर्दुलम सदा। यहाँ महाराज कैलाश बहुत सुंदर वर्णन है, जब सब भाव गोस्वामी जी ने परम रम्य में लिख दिया। यानी सिद्ध तपोधन आज से कैलाश की पवित्रता दिखाई। वाल्मीकि रामायण में सिद्ध तपोधन मुनियों के निवास का प्रमाण मिलता है। अहिल्या को साथ देने के पश्चात परम तेजस्वी गौतमवाद हिमालय के उसी शिखर पर जाकर के तपस्या करने लगे जहाँ सिद्ध और जो है चारण निवास करते। प्रेमी सज्जनों, आज हमने दोहा नंबर 105 का पूरा वर्णन श्रवण किया। कल से आप दोहा नंबर 106 की पहली चौपाई से कथा शुरू करेंगे। तो आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को